वेलकम टू लर्न इजी। तो आज का हमारा टॉपिक है रॉक्स सीरीज़ की, ये तीसरी वीडियो है, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो ये एक वर्ड से लिया गया है सेडिमेंट्री रॉक, जिसका मतलब होता है, जो वर्ड है सेडिमेंटम। सेडिमेंटम का मतलब होता है सेटलिंग डाउन, यानी कि सेटल कर देना, बिछा देना। ठीक है, लेयर पे लेयर बिछा देना। ठीक है, तो ये जो रॉक्स हैं, तो ये सीधे सीधे हमें नाम से ही, मीनिंग से ही पता चल रहा है कि सेडिमेंटेशन से बने हुए हैं, यानी कि आपके चीज़ें इकट्ठी हो के, जैसे आप कूड़ा एक जगह डालते रहें। ठीक है, आप एक जगह सब डस्ट इकट्ठी करते रहें, सारा जो आपका वेस्ट मटेरियल है उसे इकट्ठा करते रहें, तो वो एक ढेर बनता चला जाएगा। तो वो जो ढेर होगा वही क्या होगा, वही आपका सेडिमेंटेशन होगा। So these rocks are formed on the earth's surface due to the erosion and deposition of igneous and metamorphic rocks by accumulation। accumulation मतलब इकट्ठा होना, accumulation of sediments, यानी कि जितने भी आपके वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनके इकट्ठे होने से, ठीक है, इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स के जो डेपोजिशनल मैटर्स हैं उनके इकट्ठे होने से जो रॉक्स पैदा होते हैं उसे हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट एक जगह इकट्ठा होता चला गया, ठीक है, और वही आगे चल के क्या बन गया, रॉक्स बन गया। दे आर लेयर्ड इन स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। ओके, ये स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयर्स, ये लेयर्स में बने हुए होते हैं। ठीक है, एक हम इसकी लेयर्स देखे लेते हैं एक बार। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक सेडिमेंट्री रॉक है, इसमें बहुत सारी लेयर्स आप देख सकते हैं, वाइट और ऑरेंज, रेड, ये सारी जो लेयर्स हैं आपकी, ये सेडिमेंटेशन से बनी हुई है। मतलब जो सबसे नीचे वाली लेयर है वो सबसे पहले बनी होगी, फिर उसके ऊपर और वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हुआ, ठीक है, फिर एक लेयर बन गई, फिर लेयर बन गई, इस तरह वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता चला गया और ये लेयर्स आपकी बनती चली गई। इसी को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन, डिपोजिशन। ओके, तो यही क्या है आपका स्ट्रेटिफाइड और लेयर्ड। ऑर्गेनिक मैटर्स ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस रॉक्स। ऑर्गेनिक मैटर मतलब कि आपके प्लांट्स के या फिर एनिमल्स की जो फॉसिल्स हैं, उन्होंने वो भी क्या है, वो भी सेडिमेंटेशन होते चले गए, वो भी इकट्ठे होते चले गए, और वो भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जो सेडिमेंटेशन रॉक्स के फॉर्मेशन में। दीज रॉक्स कंटेन फॉसिल्स, इन रॉक्स के अंदर फॉसिल्स भी आपको मिल जाएंगे। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग सेडिमेंट्स इनटू रॉक्स, ठीक है, यही सेडिमेंट्स, और ये जो सेडिमेंट्स है आपके, और इस ये सेडिमेंट जो रॉक्स में कन्वर्ट होते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लिथिफिकेशन। ओके, लिथिफिकेशन प्री के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको हम बोलते हैं लिथिफिकेशन। ओके, और इसके अंदर जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, इस लिथिफिकेशन जो प्रोसेस में जो केमिकल चेंजेस आते हैं, बेसिकली जो ये केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल जितने भी चेंजेस आते हैं, इन चेंजेस को हमने नाम दिया है डाइजेनेसिस। ठीक है, ध्यान रखना है, केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल चेंजेस जो रॉक सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन में आते हैं, यानी कि लिथिफिकेशन। सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन मतलब लिथिफिकेशन। ठीक है, ध्यान रखना, सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन होता है लिथिफिकेशन। ठीक है, तो जो केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस लिथिफिकेशन में आते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं डाइजेनेसिस। ये दोनों क्वेश्चन आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। द टर्म डाइजेनेसिस इज डिस्क्राइब ऑल केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस, यही चीज़ मैंने बताई। इट ऑल्सो इंक्लूड सीमेंटेशन, इट ऑल्सो इंक्लूड सीमेंटेशन। सीमेंटेशन का मतलब होता है जमना। सीमेंट आप किस लिए यूज़ करते हैं, जमाने के लिए यूज़ करते हैं ना, तो सीमेंटेशन का मतलब होता है जमना। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेडिमेंट्स, ठीक है, यानी सेडिमेंट्स का नेचर कैसा है, ठीक है, उसके आधार पे हमने सेडिमेंट्री रॉक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है बेसिकली। पहला पार्ट है मैकेनिकली फॉर्म्ड, दूसरा है ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, तीसरा है केमिकली फॉर्म्ड। यानी मैकेनिकली जो आपके मैकेनिकल प्रोसेस से जो बने हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, उनको मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स कहेंगे। ऑर्गेनिक फॉर्मेशन से जो बने, यानी कि फॉसिल फॉर्मेशन से जो बने हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, उनको ऑर्गेनिकली फॉर्म कहेंगे, और केमिकल कन्वर्जन से जो बने हैं उनको केमिकली फॉर्म कहेंगे। इन तीनों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है।
mechanically formed sedimentary rocks. Rocks are formed by accumulation of basic sedimentary clads, यानी कि जो टूटे हुए टुकड़े होते हैं, pieces of broken rocks, ठीक है। ऐसे रॉक्स जो टूटे हुए रॉक्स के टुकड़ों से मिलकर बने हैं, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकली फॉर्म, ठीक है। विच आर पाइल्ड अप एंड लिथिफाइड बाय द कंपोजिशन एंड सीमेंटेशन। पाइल्ड अप मतलब होता है एक साथ जुड़े हुए, ठीक है, और वो एक साथ जुड़े हुए होते हैं और चिपके हुए होते हैं। सीमेंटेशन मतलब चिपके हुए होते हैं, ठीक है। इसी को हम बोल देते हैं मैकेनिकली फॉर्म। मैकेनिकली फॉर्म के एग्जांपल्स हैं आपके सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट्स, क्ले रॉक्स, शेल्स एक्सेट्रा। ओके, इनको हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कौन सी चीज़ क्या होती है। सैंडस्टोन, सैंडस्टोन क्या होता है, दे आर फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन, सीमेंटेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ सैंड ग्रेन्स, ठीक है। सब चीज़ यही है, ऊपर की सारी लाइनें यही रहेंगी, बस थोड़ा सा होता है। ये आपको एक लाइन रट लेनी है, डेपोजिशन, सीमेंटेशन एंड कंसोलिडेशन। सैंडस्टोन में क्या होगा, सैंड ग्रेन्स का होगा। दूसरा है कॉन्ग्लोमरेट्स में क्या होगा, कॉन्ग्लोमरेट्स में पेबल्स यानी छोटे छोटे पत्थर, पेबल्स माने छोटे छोटे पत्थर। सैंडस्टोन में सैंड ग्रेन्स, पेबल, कॉन्ग्लोमरेट्स में छोटे छोटे पत्थर यानी पेबल्स, ठीक है। क्ले रॉक एंड शेल में क्या होगा, क्ले रॉक एंड शेल में होगा फाइन सेडिमेंट्स, बहुत बारीक, जैसे रेत, मिट्टी को, पत्थरों को, इनको हमने छान दिया और जो नीचे बारीक बारीक जो सेडिमेंट्स बचेगा उससे आपके क्ले रॉक एंड शेल बनेंगे। तो ये तीनों याद करने बहुत आसान है, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट और क्ले रॉक एंड शेल। क्या क्या है इसमें, सीधे सीधे याद करने के लिए, डेपोजिशन, सीमेंटेशन एंड कंसोलिडेशन। सैंडस्टोन के लिए सैंड ग्रेन्स, कॉन्ग्लोमरेट के लिए वेरी फाइन वेरियस साइज ऑफ पेबल्स, ठीक है, और क्ले रॉक एंड शेल के लिए वेरी फाइन सेडिमेंट्स। ओके, तीनों चीज़ें आपकी हो गई। नेक्स्ट है ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। सो ऑर्गेनिकली फॉर्म मतलब वही फॉसिल से जमने के बाद जो बनते हैं उसे ऑर्गेनिकली फॉर्म कहते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्री डेब्रिस कॉज्ड बाय द ऑर्गेनिक प्रोसेस, ठीक है। मैनी एनिमल्स यूज कैल्शियम फॉर सेल्स, बोन्स एंड टीथ्स, ठीक है। जो एनिमल्स होते हैं वो उनके सेल्स, बोन्स और टीथ किससे बने होते हैं, कैल्शियम से बने होते हैं। लेकिन जब वो डाई कर जाते हैं, जब वो मर जाते हैं, एनिमल्स जब मर जाते हैं तो वो क्या, उनके हड्डियाँ, उनके बोन्स वगैरह सब जो है मिट्टी में दबते चले जाते हैं। काफ़ी सारे एनिमल्स एक साथ मरे होंगे, उनके बाद में उनकी हड्डियाँ और दांत ये जो है मिट्टी में दबते चले गए और बाद में वही आपके सेडिमेंट्स बन गए और उन सेडिमेंट्स के डेपोजिशन और सीमेंटेशन से क्या बने, आपके ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। दीज बिट्स ऑफ कैल्शियम पाइल अप, वही चीज़, पाइल अप मतलब इकट्ठा होना, ऑन दी सी फ्लोर ओवर ईयर्स, काफ़ी सालों तक पड़े रहे, एंड accumulate into a thick layer to form organic sedimentary rocks, ठीक है। जैसे कि आपका लाइमस्टोन होता है, कोल और पीट। ओके, नेक्स्ट है आपका केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। सो केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स मतलब केमिकल प्रोसेस से जो बने हैं। दे आर फॉर्म्ड व्हेन स्टैंडिंग वाटर इवेपोरेट्स, दे आर फॉर्म्ड व्हेन स्टैंडिंग वाटर, जब जो आपका पानी एक जगह इकट्ठा है और वो इवेपोरेट हो जाए और पीछे क्या छोड़ जाए, अपने मिनरल्स छोड़ जाए, वो मिनरल्स इकट्ठे हो के क्या बना लेते हैं, आपके सेडिमेंट्री रॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। दे आर कॉमन इन एरिड लैंड वेयर सीजनल प्लाया टेक्स ओवर क्लोज डिप्रेशन, सीजनल प्लाया टेक्स ओवर, सीजनल प्लाया लेक्स अकर इन क्लोज डिप्रेशन। दे आर कॉमन इन एरिड लैंड, ये एरिड लैंड पे बहुत कॉमन होते हैं, मतलब जो आपकी रेतीली मिट्टी जो होती है, रेतीली लैंड जो होती है उस पर बहुत कॉमन होते हैं, ठीक है। उन वहाँ पे सीजनल प्लाया लेक्स मिलती हैं जो क्लोज डिप्रेशन में, मतलब ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं और चारों तरफ से बंद होती हैं, ठीक है। थिक डिपॉजिट ऑफ सॉल्ट एंड जिप्सम आर फॉर्म ड्यू टू दी रिपीटेड फ्लडिंग एंड इवेपोरेशन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो जो बार बार फ्लड आती रहती है और इवेपोरेशन होता रहता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो मिनरल्स होते हैं वो एक जगह इकट्ठे होते चले जाते हैं और उसी की वजह से आपके सॉल्ट और जिप्सम बनता है, जैसे कि चॉक रॉक, जिप्सम एंड सॉल्ट रॉक, चॉक रॉक, जिप्सम एंड सॉल्ट रॉक। ओके, सो ये टॉपिक आपका यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिसकी वीडियो भी लगभग शायद इतनी ही बड़ी होगी, मेटामॉर्फिक रॉक्स की वीडियो भी इतनी ही बड़ी होगी,
छोटी सी वीडियो होगी। ओके, थैंक यू।